में एक गरीब किसान जिसका नाम हरिनाथ था, अपनी बेटी नैना के साथ एक छोटे से घर में रहता था। हरिनाथ के पास जमीन का एक छोटा टुकड़ा था, जिसे वह अपने एक बैल की मदद से जोतता और उसी से अपना गुजारा करता था। उसकी जिंदगी सादगी भरी थी, लेकिन उसे किसी चीज की शिकायत नहीं थी। पर एक दिन अचानक उसकी दुनिया बदल गई। उसका बैल किसी अज्ञात बीमारी की चपेट में आकर मर गया। हरिनाथ के लिए यह बहुत बड़ा आघात था। उसके बिना खेती करना असंभव था और उसका पेट पालना भी मुश्किल हो गया। हरिनाथ ने गांव के कुछ संपन्न किसानों से मदद मांगी, जिनके पास 2 से ज्यादा बैल थे। उसने विनती की कि कोई उसे एक बैल कुछ समय के लिए उधार दे दे, ताकि वह अपनी फसल उगा सके। लेकिन किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। निराश और टूटे हुए दिल के साथ वह खाली हाथ घर लौट आया। घर पहुंचते ही उसकी बेटी नैना ने उसे उदास देखा। वह समझदार थी और अपने पिता का दुख सहन नहीं कर सकती थी। उसने उनसे प्यार से पूछा, बाबा, आप इतने दुखी क्यों हैं? क्या हुआ? बेटी, कितनी कोशिशें कर लीं, लेकिन कहीं से भी बैलों का बंदोबस्त नहीं हो पा रहा। बिना बैलों के खेत सब बंजर हो जाएगा। नैना ने आंसू छुपाते हुए मुस्कुराने की कोशिश की। बाबा, अगर हम चाहें तो नए बैल खरीद सकते हैं। हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हरिनाथ यह सुनकर गुस्से में बोला। नैना, क्या तुम जानती भी हो कि बैल कितने महंगे होते हैं? हमारे पास 2 वक्त की रोटी के भी पैसे नहीं हैं, और तुम नए बैल खरीदने की बात कर रही हो? सपनों में जीना छोड़ दो बेटी। हकीकत बहुत कड़वी है। नैना ने शांत स्वर में कहा, बाबा, ये सपना नहीं है। अगर हम दिल से ठान लें तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। हमें बस एक रास्ता खोजना होगा। बाबा, हमारे लिए भी कोई राह होगी। बस हमें हार नहीं माननी चाहिए। हरिनाथ ने गहरी सांस ली और दुखी होकर कहा, रास्ते उन्हीं के लिए होते हैं जिनके पास कुछ होता है। हमारे पास न पैसा है, न बैल, न कोई सहारा। हमारा खेत सूना हो जाएगा। नैना, हम भूखे मर जाएंगे। जब तक हमारी हिम्मत जिंदा है, हमारी कोशिशें भी जिंदा रहेंगी। बस एक बार मुझ पर भरोसा कीजिए बाबा, हम हारेंगे नहीं। हरिनाथ ने हैरानी से अपनी बेटी को देखा। उसकी नन्ही सी नैना इतनी समझदार और हिम्मती कब हो गई? वह सोचने लगा, आखिर उसकी बेटी के मन में क्या चल रहा है। पिताजी, आपको इस देश के राजा चंद्रसेन के पास जाना चाहिए। वह बहुत दयालु राजा हैं और गरीब लोगों की मदद करने के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने कभी किसी को खाली हाथ वापस नहीं भेजा। हरिनाथ ने आश्चर्य से अपनी बेटी की ओर देखा और निराशा भरे स्वर में बोला, बेटी, राजा इतने बड़े आदमी हैं, भला वह मेरी मदद क्यों करेंगे? मैं तो एक मामूली किसान हूं। बाबा, राजा चंद्रसेन न्यायप्रिय है। वह गरीबों की मदद के लिए ही राज करते हैं। अगर आप उनके पास अपनी समस्या लेकर जाओगे तो यकीन मानो, वह आपकी मदद जरूर करेंगे। यह सुनकर किसान हरिनाथ के मन में भी एक उम्मीद की किरण जाग उठी। उसने सोचा, शायद नैना सही कह रही है। राजा चंद्रसेन की दयालुता के किस्से तो मैंने भी सुने हैं। अगर मैं अपनी समस्या उनके सामने रखूं, तो हो सकता है वे मेरी मदद कर दें। उसने गहरी सांस ली और अपनी बेटी की ओर देखा। ठीक है बेटा, मैं राजा चंद्रसेन के दरबार जाऊंगा। अगर सच में वे गरीबों की मदद करते हैं तो शायद मेरी भी सुनवाई हो जाए। बिल्कुल बाबा, आपको जरूर जाना चाहिए। मैं जानती हूँ आप वहां से खाली हाथ नहीं लौटेंगे। हरिनाथ के दिल में अब आशा थी, जो कुछ देर पहले तक नाउम्मीदी में बदल चुकी थी। उसने अगले ही दिन राजा के दरबार जाने का निश्चय किया। चंद्रसेन नामक राजा अपने न्यायप्रिय स्वभाव और प्रजा की भलाई के लिए प्रसिद्ध था। वह गरीबों की मदद करता और हर जरूरतमंद को सहायता देता। लेकिन वह चाहता था कि जिसे भी वह धन या मदद दे, वह खुद को छोटा या दयनीय न समझे। इसलिए उसने नियम बनाया कि जो भी उससे मदद मांगने आए, उसे पहले उसकी बुद्धिमत्ता और तर्क शक्ति की परीक्षा देनी होगी। अगले दिन हरिनाथ सुबह जल्दी उठा और राजदरबार के लिए निकल पड़ा। रास्ता कठिन था, लेकिन उसकी आंखों में उम्मीद थी। कुछ ही देर के बाद
वह आखिरकार राजा चंद्रसेन के भव्य महल के दरवाजे तक पहुंचा। राजा का दरबार लगा हुआ था। वहां बड़े बड़े अमीर लोग, मंत्री और सैनिक खड़े थे। हरिनाथ थोड़ा सहम गया, लेकिन हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ा। जब राजा चंद्रसेन की नजर उस गरीब किसान पर पड़ी, तो उन्होंने नरम स्वर में कहा, कहो किसान, क्या समस्या है? तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ क्यों लग रहा है? किसान ने भावुक स्वर में बोला, महाराज, मैं पास के गांव से आया हूं। मेरा नाम हरिनाथ है। मैं एक साधारण किसान हूं। कुछ दिनों पहले मेरा बैल एक अज्ञात बीमारी के कारण मर गया। वो ही मेरी रोजी रोटी का सहारा था। अब खेत जोतने के लिए मेरे पास कुछ नहीं बचा। मैंने गांव के अन्य किसानों से मदद मांगी, लेकिन किसी ने मेरी सहायता नहीं की। हरिनाथ की आंखों में नमी थी और उसकी आवाज में गहरी पीड़ा झलक रही थी। अब आपके पास ही आस लेकर आया हूं, महाराज। अगर मुझे मदद न मिली, तो मेरी खेती बर्बाद हो जाएगी और मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। राजा चंद्रसेन ध्यान से उसकी बात सुन रहे थे। उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हरिनाथ, तुम्हारी परेशानी समझ सकता हूं और मुझे तुम्हारी मदद करने में खुशी होगी। तुम्हें बैलों की जोड़ी मैं जरूर दूंगा ताकि तुम अपनी खेती फिर से शुरू कर सको। राजा थोड़ा रुके और फिर आगे बोले, लेकिन अगर तुम अपनी बुद्धि और ज्ञान की परीक्षा देने को तैयार हो, तो मैं तुम्हें बैलों के साथ साथ 10,000 सोने की मोहरें भी दूंगा। यह एक अवसर है जिससे तुम्हारी गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो सकती है। दरबार में बैठे सभी लोग आश्चर्य से राजा को देखने लगे। हरिनाथ भी चौंक गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके लिए ऐसा कोई मौका आएगा। उसने धीरे से कहा, महाराज, मैं तो एक साधारण गांव का किसान हूं। मेरी पूरी जिंदगी खेतों में हल चलाने और मेहनत करने में बीती है। मेरे पास इतना दिमाग कहाँ कि आपके कठिन सवालों का जवाब दे सकूं। फिर उसने थोड़ा ठहरकर आगे कहा, पर मेरी बेटी बहुत बुद्धिमान है, महाराज। वही मुझे आपके पास आने के लिए कह रही थी। हो सकता है कि वह आपके सवालों का उत्तर दे सके। हरिनाथ ने राजा की ओर देखते हुए विनम्रता से कहा, अगर आपको कोई आपत्ति न हो, तो आप मुझसे अपने सवाल बता दीजिए। मैं गांव जाकर अपनी बेटी से पूछूंगा और फिर आपके दरबार में आकर उत्तर दूंगा। राजा चंद्रसेन यह सुनकर मुस्कुराए और बोले, कोई बात नहीं हरिनाथ, अगर तुम्हें जवाब नहीं पता तो तुम अपनी बेटी से पूछ सकते हो, लेकिन ध्यान रहे, सही उत्तर देने पर ही तुम्हें इनाम मिलेगा। यह सुनकर हरिनाथ ने थोड़ी राहत की सांस ली और बोला, जी महाराज, धन्यवाद। अब कृपा करके मुझे अपने सवाल बताइए, ताकि मैं अपनी बेटी से पूछकर आपको उत्तर दे सकूं। सुनो हरिनाथ, मैं तुम्हें कुछ सवाल देता हूं। पहला सवाल यह है कि दुनिया में सबसे सुंदर पुष्प कौन सा है? दूसरा सवाल यह है कि एक व्यक्ति के 3 बेटे थे। तीनों को अपने पिता के लिए एक सच्चे धर्मात्मा की तलाश करने का काम दिया गया। बड़ा बेटा एक प्रसिद्ध धर्मात्मा के पास पहुंचा, जो नित्य ईश्वर की आराधना करता, गरीबों को भोजन कराता, धर्मशालाएं बनवाता और कन्याओं के विवाह करवाता था। उसके धर्म कर्म के चर्चे चारों ओर प्रसिद्ध थे। मंझला बेटा जंगल में एक तपस्वी के पास पहुंचा, जो अपनी कुटिया में रहता, धन का लोभ नहीं करता, एक समय ही फल खाता, सभी तीर्थों की यात्रा कर चुका था और लोगों को आशीर्वाद देकर उनके दुख दूर करता था। छोटा बेटा किसी प्रसिद्ध साधु या तपस्वी के पास नहीं गया। रास्ते में उसे एक गरीब आदमी मिला, जो अपनी पत्नी के साथ जंगल में रहता था। वह घायल पशु पक्षियों की सेवा करता, भूखे प्यासे लोगों को आश्रय और भोजन देता और बिना किसी लोभ लालच के सबकी मदद करता था। राजा ने थोड़ा रुककर हरिनाथ की ओर देखा और बोले, इन तीनों में से सच्चा धर्मात्मा कौन है? और तीसरा सवाल यह है कि दुनिया का सबसे धनी आदमी कौन है? क्या वह जिसके पास अपार सोना चांदी, महल और धन दौलत है, या वह जो सबसे बड़े राज्यों पर राज करता है, या फिर कोई और? महाराज, यह प्रश्न सच में कठिन है। मैं इसे याद करके अपनी बेटी से पूछूंगा और कल आपके दरबार में उत्तर देने आऊंगा। किसान जब अपने गांव पहुंचा, तो उसकी बेटी नैना दरवाजे पर ही उसका इंतजार कर रही थी। जैसे ही उसने अपने पिता को देखा, वह खुशी से दौड़कर उनके पास आई और बोली, पिताजी, आप आ गए?
बताइए, क्या कोई बात बनी? राजा ने आपकी मदद के लिए क्या कहा? हरिनाथ ने थके हुए स्वर में कहा। बेटी, राजा चंद्रसेन सच में बहुत दयालु हैं। उन्होंने मेरी मदद करने के लिए हाँ कर दी है, लेकिन एक शर्त रखी है। नैना ने उत्सुकता से पूछा। कौन सी शर्त, पिताजी? हरिनाथ ने गहरी सांस ली और अपनी बेटी को राजा द्वारा पूछे गए सवाल बताने लगा। अगर मैं सही उत्तर दूंगा, तो राजा न सिर्फ मुझे बैल देंगे, बल्कि 10,000 सोने की मोहरें भी देंगे। नैना ने ध्यान से पूरी बात सुनी और सोच में पड़ गई। नैना ने कुछ देर सोचा, फिर मुस्कुराते हुए बोली, पिताजी, जवाब तो मिल गए, पर इस बार मैं खुद राजा के दरबार में जाकर उनके सवालों का उत्तर देना चाहती हूँ। बेटी, क्या तुम सच में राजा के सामने उत्तर देने जाओगी? हाँ, पिताजी, राजा ने सवाल मुझसे नहीं, आपसे पूछा था, लेकिन जवाब मैंने ही दिए हैं। इसीलिए मैं खुद जाकर उन्हें समझाना चाहती हूँ। हरिनाथ ने खुशी और गर्व से अपनी बेटी को देखा। अगले दिन सुबह दोनों राजा के दरबार की ओर रवाना हो गए। दरबार में पहुंचकर हरिनाथ ने प्रणाम किया और बोला, महाराज, मेरी बेटी खुद आपके सवालों का उत्तर देने आई है। महाराज, मैं आपके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। नैना ने बिना समय गंवाए कहा, महाराज, आपका पहला सवाल ये है कि दुनिया में सबसे सुंदर पुष्प कौन सा है? महाराज, सृष्टि में सबसे सुंदर पुष्प कपास का है।